विद्यार्थियों नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपेन कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, पीएचएससी तृतीय वर्ष यानी फाइनल ईयर का आपका जो चौथा प्रश्न पत्र है फाउंडेशन कोर्स का, उसका जो नाम है डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल सुरक्षा और साइबर सुरक्षा। इसकी यूनिट 2 जो है, जिसका सिलेबस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, डिजिटल भुगतान और ई बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग। आगे बात करें तो डिजिटल वित्तीय उपकरण और ई कॉमर्स। इसका पहला वीडियो लेक्चर है, इससे पहले का वीडियो लेक्चर इस यूनिट का हम लोग एक अपलोड कर चुके हैं, शायद आप लोग उसको पढ़ चुके होंगे। ये यूनिट नंबर सेकंड का सेकंड वीडियो लेक्चर है, यानी दूसरा वीडियो लेक्चर है। और यदि हम यूँ इस तरीके से समझें तो ये चौथा वीडियो लेक्चर है डिजिटल अवेयरनेस का, साइबर सिक्योरिटी का। यहाँ पर बात होती है ई कॉमर्स भुगतान प्रणाली क्या है। थोड़ा सा हम लोग थ्योरी देख रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद में लगभग 125 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो ई कॉमर्स भुगतान क्या होता है? टाइप ऑफ ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम। ई कॉमर्स साइट भुगतान इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का उपयोग करती है। जब आप सामान और सेवाएं ऑनलाइन खरीदते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करके उसका भुगतान करते हैं। नगद या चेक का उपयोग करने के लिए बिना भुगतान के इन तरीकों को ई कॉमर्स भुगतान प्रणाली कहा जाता है। इसे ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। इंटरनेट बैंकिंग और खरीदारी में उपयोग ने विभिन्न ई कॉमर्स भुगतान प्रणालियों में वृद्धि की है और सुरक्षित ई भुगतान लेन देन को बढ़ाने, सुधारने और सुरक्षा प्रदान करने के लिए तकनीकी विकास विकसित भी की है। यदि हम बात करें ऑपरेशन ऑफ ई कॉमर्स की, तो इसमें किस किस का उपयोग किया जाता है? तो सबसे पहले आता है क्रेडिट कार्ड। ई कॉमर्स लेन देन के लिए सबसे लोकप्रिय भुगतान प्रणाली क्रेडिट कार्ड होता है। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि इसका उपयोग करना बहुत सरल होता है। क्रेडिट कार्ड छोटा प्लास्टिक का एक कार्ड होता है। इसमें एक चुंबकीय पट्टी भी लगी होती है जिसका उपयोग कार्ड रीडर के माध्यम से क्रेडिट कार्ड पढ़ने के लिए किया जाता है। कार्ड की यदि बात करें तो क्रेडिट कार्ड मासिक भुगतान चक्र भी होता है। जो कार्ड धारक होता है वो ग्राहक होता है। व्यापारी उत्पाद का विक्रेता क्रेडिट कार्ड के भुगतान स्वीकार कर सकता है। कार्ड जारीकर्ता कार्ड धारक का बैंक होता है। परिचित बैंक यानी व्यापारिक बैंक होता है। कार्ड बनाने यानी उदाहरण के लिए वीज़ा या मास्टर कार्ड हो सकता है। उसके बाद आता है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड भारत का दूसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स भुगतान का माध्यम है। उसके बाद आप लोग जानते हैं स्मार्ट कार्ड। ये एक माइक्रो प्रोसेसर के साथ में प्लास्टिक कार्ड होता है जिसमें ग्राहक की व्यक्तिगत जानकारी को संग्रहित किया जाता है और इसमें ऑनलाइन लेन देन करने और बिलों के जल्दी भुगतान के लिए धनराशि को लोड किया जा सकता है। उसके बाद ई वॉलेट। ई वॉलेट एक प्रीपेड खाता होता है जो ग्राहक एक सुरक्षित वातावरण में कई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और बैंक खाता नंबर स्टोर करने की अनुमति प्रदान करता है। उसके बाद है ई मनी। ई मनी आप अच्छे से जानते हो कि जो लेन देन का तरीका होता है भुगतान प्रणाली का, जो ऑनलाइन तरीका होता है उसे हम ई मनी कहते हैं। उसके बाद होती है नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग आप अच्छे से जानते हो, जो कि बैंक, कोई भी बैंक होती है उस बैंक का आपको एक नेट बैंकिंग आईडी और पासवर्ड जनरेट करती है, उसके द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। फिर मोबाइल भुगतान आप अच्छे से जानते हैं। मोबाइल भुगतान के बारे में बहुत सारे एप्लीकेशंस आ जाते हैं जिसके द्वारा किया जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, EFT कहा जाता है। तो ये इतने तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ई कॉमर्स में भुगतान कर सकते हैं। बात आती है, पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? तो एक ब्राउज़र होता है। सबसे अधिक लोकप्रिय वेब ब्राउज़र क्या है? तो गूगल क्रोम भी है, सफारी भी और मोज़िला फायरफॉक्स भी है। अमेजन कंपनी किस देश की है? तो अमेरिका की। याद रखिएगा किसकी? अमेजन कंपनी के मालिक कौन है? तो जेफ बेजोस, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन थी वर्तमान में? तो अमेजन सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। मिंत्रा किस देश की कंपनी? तो मिंत्रा भारत की कंपनी है। एप्पल कंपनी के संस्थापक आप लोग अच्छे से जानते हो, स्टीव जॉब्स हैं। प्रश्न क्रमांक 8, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक ई कॉमर्स के माध्यम से ग्राहकों को आकर्षित करती है? तो वर्चुअल मार्केटिंग। निम्नलिखित में से कौन सी ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक सुविधा उपभोक्ताओं के मध्य थर्ड पार्टी द्वारा प्रदान की जाती है? तो C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर। नेक्स्ट है FBIFSCT, एक स्टैंडर्ड है किसका? प्रस्तुतिकरण है तो ई कॉमर्स के व्यापार का। वेब ब्राउज़र क्या होता है? तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। प्रश्न क्रमांक 12, कंप्यूटर को एक दूसरे से इंटरनेट के माध्यम से जुड़ना और सुचारू शेयर करना कहलाता है, नेटवर्किंग कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 13, निम्नलिखित में से कौन सी कॉमर्स एक दूसरे उपभोक्ता डीलिंग पर अधिक जोर देती है? तो C2C जोर देती है। प्रश्न क्रमांक 14, ई कॉमर्स में भौतिक स्टोर या भवन को क्या कहते हैं? तो ब्रिक्स और मोर्टार सुविधा कहते हैं।
प्रश्न क्रमांक अगला, भीम ऐप को किसने तैयार किया? प्रश्न क्रमांक 15, भीम ऐप को किसने तैयार किया? तो इसको NPCL ने तैयार किया। तो इसको यदि हम लोग देखें तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको तैयार किया, 2013 की कंपनी है। और इसको विश्व मोहन महापात्रा को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चुना गया है। NPCI के कार्य क्या है? तो याद रखिएगा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने NPCI का प्रमुख काम देश में बैंकिंग के माध्यम से आमजन तक भुगतान प्रक्रिया को आसान व डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना। जैसे हम लोग अच्छे से जानते हैं कि भुगतान प्रक्रिया में बेहद आसान हो गया है, जैसे स्वदेशी डेबिट कार्ड, रुपए कार्ड, भीम UPI, IMPS, ABPS, AEPS, NFS, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, NETC एट्सेट्रा। उसके बाद एक रुपए कार्ड जो आजकल बड़ा फेमस है, शायद भी कुछ जो कंट्रीज़ है भारत के बाहर की, उन्होंने रुपए कार्ड को अनुमति प्रदान की। तो रुपए एक स्वदेशी रूप से NPCL के द्वारा विकसित किया गया एक भुगतान प्रणाली है, जिसको भारतीय उपभोक्ता बैंकों और व्यापार इकोसिस्टम की अपेक्षा और अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। IMPS का फुल फॉर्म क्या है? तो ये होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस को ही कहा जाता है। हिंदी में तत्काल भुगतान सेवा को कहा जाता है। NPCL द्वारा इसे विकसित किया गया है। अगला था ABPS क्या है? तो इसका पूरा फुल फॉर्म है आधार पेमेंट विजेट सिस्टम, हिंदी में आधार आधारित भुगतान प्रणाली जिसे कहा जाता है। तो जिसे DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के आधार पर भी इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे गैस सब्सिडी प्राप्त करना, पेंशन, छात्रवृत्ति, वो DBT के माध्यम से आपके अकाउंट में आती है। UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, जो NPCL के द्वारा ही विकसित किया गया है। NPCI के द्वारा विकसित किया गया है, याद रखिएगा, NPCI के द्वारा विकसित किया गया है। AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। उसके बाद है भारत बिल पेमेंट सिस्टम, BBPS फुल फॉर्म। NETC नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शंस, इसको नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के द्वारा हाल ही में बनाया गया है, जो टोल प्लाजा पर भुगतान करने के लिए बनाया गया है, जो फास्टैग के यानी फास्टैग आर रेशो यानी फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन स्टिकर्स के माध्यम से आपका भुगतान हो जाएगा। याद रखिएगा, फास्टैग आर द रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन स्टिकर्स के माध्यम से आपका भुगतान हो जाएगा तथा आपको टोल पर रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपको समय व तेल बचेगा। NFS का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल फाइनेंशियल स्विच होता है। आगे ई-कॉमर्स का लाभ लगभग 90% से अधिक भाग B2B से संबंधित है, बिजनेस टू बिजनेस 90% संबंध। भारत में रजिस्टर्ड डोमेन क्या है? तो भारत का नाम इंडिया है, तो इंडिया से .in याद रखिएगा, इंडिया से .in। इलेक्ट्रॉनिक बाजार करता है क्रेता की लागत से कमी, बाजार की कुशलता में वृद्धि, ग्राहकों की न्यूनतम लागत में माल की उपलब्धता और उपयुक्त सभी। वेबसाइट को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रश्न क्रमांक 19, डोमेन नेम, ट्रैफिक, डिस्क स्पेस सभी की। प्रश्न क्रमांक 20, इंटरनेट से खरीदारी करते समय भुगतान किया जा सकता है डेबिट कार्ड के द्वारा, क्रेडिट के द्वारा, स्मार्ट कार्ड के द्वारा, अर्थात उपयुक्त सभी। वर्तमान में भुगतान प्रचलित तरीके क्या है? तो पेटीएम भी है, गूगल पे भी और RTGS भी, अर्थात उपरोक्त सभी। फ्रंट पेज के HTML वेब में सम्मिलित होता है, तो SEAP, DHTM और HMTIL सभी। इलेक्ट्रॉनिक आधारभूत संरचना में समावेश होता है, तो ई सर्वर का, सॉफ्टवेयर का, इंटीग्रेटेड सर्विसेज का, यानी सभी का। वेब को विकास कब हुआ था? तो 1980 में हुआ था। प्रश्न क्रमांक 25, ई कॉमर्स का मुख्य मॉडल क्या है? तो व्यापार उपभोक्ता, व्यापार व्यापार और व्यापार ग्राहक। ई कॉमर्स एक प्रौद्योगिकी है, तो विकासशील प्रौद्योगिकी है। वेब में सूचनाएं संग्रहित होती है, तो ग्राफिकल इमेजेस के रूप में, टेक्स्ट्स के रूप में, डिजिटल मीडिया फाइल्स के रूप में। प्रश्न क्रमांक 28, सर्वर आधारित नेटवर्क के लाभ होते हैं आसान पहुंच, केंद्रित मार्ग और समर्पित सुरक्षा, अर्थात उपरोक्त सभी। ई कॉमर्स कंपनियों की शुरुआत दौर में वित्तीय सहायता का प्राथमिक स्रोत क्या था? तो वेंचर कैपिटल फंड। Amazon.com वेबसाइट किसका उदाहरण है? तो B2C का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, डार्क वेब के वैध तरीके होते हैं, तो पत्रकारों की गोपनीयता को सुरक्षित करना, खुफिया जानकारी को गोपनीयता बनाए रखना और कार्यकर्ताओं और विल्सब्लोअर की गोपनीयता को भी बनाए रखना, उपयुक्त सभी। ERP क्या है? तो एंटरप्राइज में रिसोर्सेज प्लानिंग। पहला मानक पता क्या होता है? तो IPv4 होता है।
टीसीपी उपयोगकर्ताओं और इंटरनेट के बीच में मध्यस्थता का कार्य करता है। याहू एक पोर्टल का उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, अभी हमने बात हुई थी, तो अमेरिका की कंपनी है। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी कौन सा? टीसीएस। स्नैपडील किससे संबंधित? ई कॉमर्स कंपनी है। कंप्यूटर में आम लोगों तक पहुंचने का श्रेय किसको जाता है? तो बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स दोनों को जाता है। भारत में ई कॉमर्स की शुरुआत सन 2002 में हुई। क्वेश्चन 41, प्रौद्योगिकी के प्रभावी प्रबंधन के में सक्षम करती है ग्राहकों के आदेशों को खरीदे गए माल के भुगतान में और वितरण और रिटर्न दोनों को, अर्थात उपरोक्त सभी को। 42, इंटरनेट प्रौद्योगिकी के माध्यम से कई उपयोगकर्ताओं को जोड़ने वाला आत्मनिहित आंतरिक नेटवर्क क्या कहलाता है? इंट्रानेट कहलाता है। इंट्रानेट संगठनों के लिए उपयोग्य है क्योंकि वे सामान्य व्यवसाय उद्देश्यों को साझा करते हैं, उनके पास सामान्य सूचनाओं की आवश्यकता होती है और उनके पास सहयोग होता है, अर्थात उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 44, एक इलेक्ट्रॉनिक संचार नेटवर्क जो कंप्यूटर नेटवर्क को संगठनात्मक कंप्यूटर सुविधाओं को दुनिया भर में जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। व्यक्तियों के बीच वितरित सूचनाओं को साझा करने का अर्थ क्या है? तो www डॉट। प्रश्न क्रमांक 40, दूरसंचार द्वारा कंप्यूटर में संग्रहित मैसेज का आदान प्रदान होता है ईमेल के द्वारा। 47, नेटवर्क गेटवे और फायरवॉल के माध्यम से इंट्रानेट बाहरी एक्सेस से सुरक्षित है। प्रश्न क्रमांक 48, एक्स्ट्रानेट के लिए विशेष प्रावधानों के साथ इंटरनेट पर एक प्राइवेट नेटवर्क का विस्तार कर दें। तो प्रश्न क्रमांक 48 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, प्रमाणीकरण और प्राधिकरण। प्रश्न क्रमांक 49, इंटरनेट का उपयोग परिष्कृत कॉर्पोरेट निर्देशकों, बिक्री और ग्राहक संबंधी प्रबंधन उपकरणों के लिए उन्नत उत्पादकता तक के में किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 50, समग्र गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए वेब मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बड़े इंट्रानेट में व्यवसाय ट्रैफिक को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। 51, बड़ा व्यवसाय में उपयोगकर्ताओं को इंट्रानेट के भीतर के माध्यम से सार्वजनिक इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति देता है। तो कौन देता है? फायरवॉल सर्वर के माध्यम से। प्रश्न क्रमांक 52, इंटरनेट की सीमा यह है कि इसमें अविश्वसनीय और अनियंत्रित सूचनाओं का वितरण होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा, चोरी और नुकसान आदि, अर्थात उपयुक्त सभी। आईपीएस के एक संक्षिप्त नाम क्या है? तो आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। 54, एक प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर को मॉडेम से बात करने के लिए उपयोग किया जाता है उसे संचार सॉफ्टवेयर कहते हैं, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नेट स्किप और इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे ब्राउज़र ने ईमेल के लिए प्रोग्राम का निर्माण किया है। 56 क्वेश्चन नंबर, इंट्रानेट का उपयोग, ऑप्शन सी दिया हुआ है, व्यापार संचालन का समर्थन करने के लिए, अनुप्रयोग के और विकास के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में किया जाता है। उपयोगकर्ताओं के माध्यम से सूचनाओं और डेटा देख सकते हैं वेब ब्राउज़र के द्वारा। डीएनएस का संक्षिप्त नाम तो डोमेन नेम सर्वर। सूचना सुपर हाईवे और इलेक्ट्रॉनिक वेब जो लोगों और व्यवसाय को जोड़ते हैं, जिनके पास नेटवर्क को एक्सेस करने हेतु होता है, उसे इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट का मानक ईमेल प्रोटोकॉल क्या है? तो एसएमटीपी है। नेक्स्ट 62, यूज़र को सर्च साइटों के लिए यूज़र इंटरफेस का उपयोग करके वांछित सूचना का वितरण लिखना होगा। सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर होता है जो एक विशाल डेटाबेस को बनाए रखता है और उपयोगकर्ताओं को एक विशिष्ट तरीका प्रदान करता है, अर्थात दोनों ए और बी। प्रारंभ में एर्पानेट के पास होस्ट नाम था, नाम के 4 नोड थे। नेक्स्ट, किसी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस कर्मचारियों, ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं को आवाज़ और वीडियो कनेक्टिविटी प्रदान करता है, तो उसे हम दूरसंचार कहते हैं। व्यवसाय द्वारा इंटरनेट का सार्वजनिक उपयोग किया जाने वाला भाग इंटरनेट मार्केटिंग और विज्ञापन कहलाता है। इंटरनेट पर किसी संगठन या संस्था की विशिष्ट पहचान की सुविधा देता है डीएनएस। डीएनएस किसी संगठन के डोमेन नेम को उसके आईपी एड्रेस पर मैच करता है। आईपी एड्रेस ब्लॉक आवंटन इंटरनेट के संपूर्ण आईपी एड्रेस स्पेस को बनाए रखने से संबंधित है।
71 क्वेश्चन, अनुप्रयोग के क्लाइंट और सर्वर भागों के मध्य एक चिपकना क्या कहलाता है? तो मिल्डवेयर कहलाता है। TTL का पूर्ण रूप क्या है? तो टाइम टू लाइव। 73 क्वेश्चन, वेब कंटेंट ट्रैफिक जनरेशन से लेकर वेबसाइट तक के लिए संपूर्ण होता है। प्रश्न क्रमांक 74, ई व्यवसाय अपने उत्पाद और सेवाओं को खरीदने और ग्राहकों को संतुष्ट करने बनाए रखने के लिए इंटरनेट प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। प्रश्न क्रमांक 75, वह विकास जो ई बिजनेस एकीकरण की आवश्यकता को संचालित करता है। तो पैकेज एप्लीकेशन, विलय और अधिकरण, बिजनेस प्रोसेसर, री इंजीनियरिंग अर्थात उपयुक्त सभी। सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के संसाधनों गतिविधियों का प्रबंधन करता है और उपयोगकर्ताओं के लिए एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डॉस का। वॉइस मेल और ईमेल, ऑनलाइन सर्विसेज, इंटरनेट और WWW का उदाहरण है दूरसंचार के। वास्तव में इंटरनेट प्रोटोकॉल केवल IP एड्रेस को पहचानता है। निम्न में कौन इंटरनेट के लिए आवश्यक नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम आवश्यक होता है, वेब ब्राउज़र और मॉडेम आवश्यक होता है, डॉस की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे पहले एर्पानेट का उपयोग कहाँ किया गया था? तो सैन्य अनुसंधान के लिए किया गया था। DNS डेटा फील्ड को व्यवस्थित करने के लिए ट्री जैसी संरचना का उपयोग किया जाता है। CTI का अर्थ होता है कंप्यूटर टेलीफोन इंटीग्रेशन। AAI का अर्थ होता है एंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन। CRM का अर्थ होता है विपणन सूचना प्रणाली। नेक्स्ट है जॉब डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट में PPR का अर्थ है बिजनेस प्रोसेस रीमॉडलिंग। ई बिजनेस में ई बिजनेस ड्राइवर की कुंजी एकीकरण होती है। 88, निम्नलिखित में कौन सा बाद में प्रोसेस्ड होता है? तो क्रेडिट कार्ड। किस कार्ड में माइक्रोचिप के रूप में प्रोसेसिंग की सूचना दिया है? तो स्मार्ट कार्ड। ई कॉमर्स में सूक्ष्म भुगतान के लिए सामान्य रूप से निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट का। EFT का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। कागजी दस्तावेजों का उपयोग किए बिना भी वित्तीय लेनदेन होता है तो इलेक्ट्रॉनिक भुगतान कहते हैं। प्राधिकरण और भुगतान संबंधित करने के लिए व्यापारी ग्राहकों और वित्तीय नेटवर्क के लिए बीच कनेक्टिविटी प्रदान करता है तो भुगतान गेटवे। ट्रांजिशन जिनके प्राधिकरण कोड व्यापारी को भुगतान करने के लिए प्रोसेसर के पास भेजे जाते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है सेटलमेंट। नेक्स्ट है गोपनीयता। 99 क्वेश्चन, गोपनीयता की सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के प्रमाणीकरण को सुनिश्चित करने के लिए खुला मानक क्या? सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तीसरे पक्ष के खाते में धन हस्तांतरित करना क्या कहलाता है? भुगतान। वित्तीय विकास के बिना एक ट्रांजिशन है जांच। माइक्रोचिप वाला एक विस्तृत कार्ड अथवा एक चुंबकीय पट्टी वाला प्लास्टिक कार्ड जो मुद्रा संतुलन का रिकॉर्ड करते हैं उसे संग्रहित मूल्य कार्ड भी कहते हैं। आगे बात करते हैं और भी अच्छे प्रश्न दिए हुए इसके अंदर। वह गुण जिसके द्वारा ई कैश को भुगतान या ई बैंक अधिकृत क्रेडिट द्वारा वापस किया जा सकता है उसको हम मौद्रिक मूल्य कहते हैं। तो विद्यार्थियों, ये थे आपके आधार पाठ्यक्रम का 4th पेपर जो है उसका 2nd यूनिट के 2nd वीडियो लेक्चर जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा।